कहते हैं कि प्यार कभी प्रेस्क्राइब करके नहीं आता, वो बस किसी अनजाने मोड़ पर रास्ते में खड़ा मिल जाता है और फिर पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरी जिंदगी में भी प्यार ऐसी ही एक बारिश के दिन आया था और उसकी आखिरी बारिश ने सब कुछ बदल दिया। पहली मुलाकात। दिल्ली की सर्दियों में हल्की हल्की धूप निकली थी। हवा में गुलाबी ठंड और रविवार की आलस्य भरी शांति थी। ऐसे में मैं, आरव, अपनी पुरानी किताबों की दुकान में बैठा उन कुछ गिने चुने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था जो पुराने उपन्यासों की खुशबू को आज भी समझते थे। और तभी दरवाजा खुला। हवा के झोंके के साथ एक लड़की अंदर आई। नीले दुपट्टे में, बाल थोड़े से बिखरे हुए, आंखों में अजीब सी चमक। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास मुसाफिर उपन्यास है? उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। मैंने पहली बार ध्यान से उसे देखा। वो अलग ही थी, जैसे कि किसी पुराने गजल की पंक्ति जिंदा होकर सामने खड़ी हो। हाँ है, लेकिन ये किताब बहुत कम मिलती है। वो मुस्कुराई, तो फिर मुझे नसीब अच्छी समझ लीजिए। उस मुस्कान ने जाने क्यों मेरे दिल में एक हल्की सी गर्माहट भर दी। मैंने किताब निकाली। वह किताब खोलकर सूंघी। मैं हर किताब को पहले सूंघती हूँ। वह बोली, शायद इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हर किताब में उसकी अपनी खुशबू होती है। मैं हंसा। आप पहली इंसान है जिसने ये बात कही, वरना लोग मुझे अजीब समझते हैं। वह फिर तो हम दोनों थोड़े अजीब ही सही। उस दिन उसने किताब खरीदी और चली गई, पर उसके जाते ही दुकान खाली नहीं लगी। उसकी खुशबू, उसकी हल्की सी आवाज, उस नीले दुपट्टे की लहर, सब हवा में तैर रहे थे। दूसरी मुलाकात तकदीर की चाल। कुछ दिनों बाद बारिश होने वाली थी। आसमान में बादल छाए थे और मैं दुकान बंद करने ही वाला था कि वही नीला दुपट्टा फिर से मेरी दुकान में दिखाई दिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर अचानक बारिश तेज हो गई। मैं मुस्कुराया। आपको पूछने की जरूरत नहीं। किताबों की दुकानें और बारिश हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। वह हंस पड़ी। उस हंसी में कुछ था, जैसे कोई पियानो की मीठी सी धुन। हम दोनों दुकान के अंदर बैठे रहे। वह इधर उधर किताबें पलटती रही और मैं उसे छिपकर देखता रहा। आपकी पसंद की सबसे अच्छी किताब कौन सी है? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, वो जो अभी तक लिखी नहीं गई, लेकिन शायद कभी लिखूंगा। किसके लिए लिखेंगे? उसकी आंखों में शरारत थी। शायद किसी ऐसी लड़की के लिए जो बारिश में किताबों की दुकान में पनाह ले। वह चौंकी, फिर मुस्कुराने लगी। तो फिर मुझे आशा है कि वो कहानी अच्छी होगी। उस दिन हम लगभग 2 घंटे बातें करते रहे। नाम पूछा, बताया। वह थी अनाया, दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की छात्रा। उसकी बातें, उसका अंदाज, उसके सवाल, सब कुछ एक कहानी सा था। उस दिन उसने जाते हुए कहा, अगली बारिश में मैं फिर आऊंगी, शायद आपकी कहानी का अगला पन्ना बनने। और वो चली गई। मेरी दुकान में सिर्फ किताबें ही नहीं, उस दिन उम्मीद भी रह गई थी। बारिश का मौसम तो चलता ही रहता था, पर अब मुझे बरसात से भी ज्यादा उसकी आहट का इंतजार होने लगा। हर कुछ दिनों में वह आती, कभी नई किताब लेने, कभी सिर्फ बात करने। हमने छोटी छोटी चीजें शेयर की, उसकी पसंदीदा चाय, मेरा पसंदीदा संगीत, उसकी माँ की बनाई खीर, मेरी लिखी अधूरी कविताएं। एक दिन उसने मेरी लिखी नोटबुक पलटी और बोली, ये जो तुम किसी के इंतजार वाली कविताएं लिखते हो, क्या वो कोई खास है? मैंने उसकी आंखों में देखा।
हाँ। है? कौन? उसकी आवाज धीमी हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं बता सकता। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुस्कुराती रही। हम दोनों जानते थे, पर किसी ने भी कहने की हिम्मत नहीं की।